viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 6, history, chapter number 5. Fifth chapter, kingdoms, kings and an early republic. तो ये फिफ्थ चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे राजा लोगों के बारे में, उनका जो राज्य था उनके बारे में, और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ शासन व्यवस्था में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये किताब में जो फर्स्ट ये पेज में दिया गया है इस चैप्टर का इलेक्शन डे के बारे में। तो इसमें एक लड़का सोच रहा है, ये इलेक्शन डे जो इस लड़का का नाम है शंकरन। शंकरन वेक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। वो देखा उनके जो ग्रैंडपा थे वो सब तैयार हो रहे हैं वोट देने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबको पता होगा कि आपका पापा, आपका माँ, के अंकल, आंटी, ये लोग सब भी जा रहे होंगे वोट देने के लिए। आखिर वोट कौन दे पाएंगे? जिनको नागरिकता प्राप्त हो। नागरिकता क्या है? जो हम सिटीजन कहते हैं, जिनको हम वोटर कहते हैं। वोटर कितने साल में एक इंसान वोटर बनेंगे हमारे देश में? उनको 18 साल या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो देखते हैं। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। उनका जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सब तैयार हो रहे हैं कि जहाँ वोटिंग होता है उस जगह को पोलिंग बूथ को कहते हैं। तो सब रेडी हो रहे हैं कैसे जल्दी जाके वोट देंगे। नंबर 3, वाई शंकरन वांटेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड। वो जानने के लिए कोशिश कर रहा था इतने एक्साइटेड क्यों हैं, उनके मन में इतना ये जो जानकारी का इच्छा, जाने का इच्छा, वोट देने का इच्छा, ऐसे कैसे होता है। Somewhat impatiently his grandfather explained. उसका ग्रैंडफादर जो थे, ग्रैंडपा थे, वो बताए we can choose our own rulers today. उनके ग्रैंडफादर बोले कि हमारा जो शासक है, हमारा जो लोकल लीडर है, हम उनको आज ही चुनेंगे। तो ये रहा इलेक्शन का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। तो ये जो इलेक्शन तो मॉडर्न का ज़माना में हुआ, इससे पहले मेडिएवल पीरियड जो था और उससे पहले जो अनसेंट पीरियड था, पुराना वाला समय, उस समय में कैसे हो रहा था। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अराउंड 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले बहुत सारे कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिला। वी फाइंड सम चेंजेस। जैसे कि राजाज यार चूजुन, उस समय में राजा लोगों का शासन था, किंगशिप, राजतंत्र था, इसको हम मोनार्की कहते हैं। और उनका जो एरिया था, उनका जो राज्य था, मॉडर्न का भाषा में हम कहते हैं स्टेट, उस समय में बोला जाता था किंगडम, राइट। सेकेंड नंबर पॉइंट हम देखेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि सम मे नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस का मतलब ये होता है जैसे कि यज्ञ करना, जैसे कि बहुत सारे ब्राह्मण लोगों को बुला के पूजा पाठ करना, बहुत सारे पैसा उनका जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसका खर्चा करना, ऐसा सब। तो ये जो यज्ञ होता था द अश्वमेध, यज्ञ का नाम है अश्वमेध, और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। ये जो यज्ञ होता था उसमें से एक एग्जाम्पल है अश्वमेध। उसमें कैसा होता था? ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजास मेन। एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, खोल दिया जाता था उसका रस्सी को, घोड़ा जहाँ चाहता था वहाँ घूमता था, जिस जगह चाहता था वो जाता था, और राजा का लोग उसको फॉलो करते थे। नंबर 5, if the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. अगर उसी राजा का जो किंगडम है, जो राज्य है, अगर वो घोड़ा उसको क्रॉस करके दूसरा किसी राज्य को चला गया और उस जगह का जो राजा है वो घोड़ा को रोके, तो उस राजा ने, ये जो राजा घोड़ा छोड़ा था, ये दोनों के बीच में युद्ध होगा जरूरी है। ऐसा ही होता था। घोड़ा को जो रोकेगा, जिस राजा रोकेगा, वो युद्ध करना पड़ेगा उसको। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन्ड दे एक्सेप्टेड द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। अगर उसी राजा, दूसरा जो जगह को घोड़ा गया है, दूसरे राज्य को, अगर उस राज्य का राजा घोड़ा को छोड़ देगा, पास कर देगा, तो ये साबित होता था कि उसी राज्य का राजा, जो राजा
युद्ध जो यज्ञ करने वाले हैं, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, उनको मानते हैं, उनका काबिलियत को वो रेस्पेक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही माना जाएगा। नंबर 7, दिस राजाज वेर देन इन्वाइटेड टू द सैक्रिफाइस, और उन राजा लोगों को बुलाया जाता था यज्ञ में। स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट हु वेर रिवार्डेड विद गिफ्ट्स। ट्रेंड प्रीस्ट जो लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट टू हिम। जो राजा यज्ञ करते हैं उनको बहुत पावरफुल माना जाता है, और जो सब राजा आते हैं यज्ञ को पार्टिसिपेट करने के लिए या उनका हिस्सा बनने के लिए, उनको अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं, जैसे कि बहुत सारे सोने, चांदी, प्रीशियस स्टोन, ऐसे सब गिफ्ट लेके आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बर्नाज, जो हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हम कहते हैं, वो पहले से बर्न का सिस्टम बोला जाता था। कैसा था उस समय में? द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में डिवाइड किए थे। कौन? प्रीस्ट, जो ब्राह्मण लोग, जिसको हम वर्ण कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। सारे वर्ण का अलग अलग फंक्शन है, कार्य है। पहला वाला वर्ण जो है, इनको कहते हैं ब्राह्मण। उनका काम क्या होता है? वेदस पढ़ना, डिफरेंट जो यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, ये सब करना, और गिफ्ट रिसीव करना जो बाकी सारे लोग देंगे। ये रहा पहला। दूसरा वर्ण क्या था? सेकेंड वाला, दे वर रूलर्स, जिनको क्षत्रिय बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। उनका काम था युद्ध करेंगे और उनका राज्य के अंदर जो सब लोग हैं, जो सब इंसान हैं, उनको प्रोटेक्शन देंगे। तीसरा वाला, दे वर वैश्यस। वैश्यस क्या होता है? जो कि फार्मर्स हैं, जो कि अपने घर में काव रखते हैं, हर्डर्स हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन हैं। ठीक है। बोथ क्षत्रियज एंड द वैश्यज कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। तो उनको सैक्रिफाइस जो है वो परफॉर्म करने के लिए इजाज़त था। लास्ट वाला जो है, जो फोर्थ वाला, शूद्रज, हु हैड टू सर्व द अदर 3। अदर 3 मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 लोगों का, ये 3 कैटेगरी का सेवा करना, ये शूद्र का काम था। बोथ वोमेन एंड शूद्रज वे आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदस। उनको वेद पाठ करना, शास्त्र अध्ययन करना उनका अलाउ नहीं था। ओके, नेक्स्ट एक कंसेप्ट आया जनपद। जनपद एक छोटा सा किंगडम का एक हिस्सा। किंगडम भी कभी कभी कहीं कहीं जगह में बताया जाता है। ये छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे महाजनपद। अभी हम पढ़ेंगे जनपद। इसका मतलब क्या होता है? द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट और सेटल्ड डाउन। जहाँ की ये लोग सब राजा जो हैं जहाँ रहते हैं, उस जगह को बोला जाता है। सम इम्पोर्टेंट जनपद का नाम हम लेंगे, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ, जैसे कि कभी लिखा गया है कि अंतरजिखेरा। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हॉट्स, छोटा वाला कुड़िया जो होता है, केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। वो उतना डेवलप नहीं होता है, विलेज लाइफ, ट्राइबल लाइफ। दे ऑल्सो ग्रीव वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। उनका जो जमीन में वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाते थे, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सिसम एंड मस्टर्ड, ये सब था। और क्या यूज करते थे? दे मेड अर्दन पॉट्स, मिट्टी से बना हुआ पॉट यूज करते थे। नंबर 7, सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, अदर्स वेयर रेड। जो कलर वो करते थे पॉट को, कुछ ग्रे कलर का था और कुछ रेड कलर का था। नंबर 8, वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड इन द साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। स्पेशल टाइप का वो बनाते थे, मिट्टी से बना हुआ, जिसको कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। क्लियर? आगे देखते हैं। ये एक जो मैप है के किताब में भी है, मैप नंबर 4, इम्पोर्टेंट जनपदोज, महाजनपदोज एंड सिटीज, ये मेंशन किया गया है। आप क्लियरली देख सकते हो आपके किताब को जाके। समहाउ इट इज ऑल्सो मेंशन, जो कि हम बात कर रहे थे जनपद के बारे में। हस्तिनापुर आप देख सकते हो, मेंशन किया गया है हस्तिनापुर इधर, जो कि हम एक एग्जाम्पल लिए थे जनपद का। हो गया? आगे देखते हैं। अभी आते हैं महाजनपद। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जनपद के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 है अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले
कुछ जनपद जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ध्यान अदर्स, मतलब बाकी सारे जो जनपद था ये जनपद से थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा ज़्यादा फोकस, ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा डेवलप, तो वो जो जनपद को बोला गया महाजनपद, जो कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है मैप नंबर 4 में। तो जो महाजनपद था वो क्या था, कैपिटल सिटी था। मैनी ऑफ दिस वेयर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब ये है, ये एरिया के चारों ओर बाउंड्री जैसे होगा, प्रोटेक्शन, जो कि हम कहते हैं फोर्ट, दुर्ग, दुर्ग जो होता है युद्ध करने के लिए, जो कि जो अपोनेंट्स हैं, जो अपोजिशन राजा होंगे, इतना आसानी से हरा नहीं सकते, इतना अंदर नहीं घुस सकते। ये जो फोर्टिफाइड एरिया होता था, जो बाउंड्री होता था, कैसे होता था, ह्यूज वाल्स, बड़ा बड़ा वाल होता था, लकड़ी से बना हुआ, ब्रिक से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ, ये सब होता था। नंबर 5, द न्यू राजाज नाउ बिगान मेंटेनिंग आर्मीज। ये जो राजा बने हैं महाजनपद का, वो आर्मी मेंटेन करे, मतलब अपने सुरक्षा के लिए, देश का सुरक्षा के लिए, अपने एरिया का सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आर्मी रखे। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज। जो सोल्जर्स रहे हैं उनको रेगुलर सैलरी दिया गया, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मे बी मनी, मे बी क्रॉप्स, और क्या क्या है, मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर ये मेंटेन किया गया। नंबर 7, सम पेमेंट्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन। एक तरीका का कॉइन यूज होता था जिसको कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन। ओके, अभी बात करेंगे टैक्सेस। ये जो सब स्टेट में, अपने जो राज्य में, जो किंगडम में जो काम होता था, वो सब टैक्सेस कलेक्शन से होता था। कैसे टैक्स कलेक्शन होता था देखेंगे। आज द रूलर्स ऑफ महाजनपद, जो कि बिल्डिंग, पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग करते थे, फोर्ट बनाते थे और आर्मी मेंटेन करते थे, तो पैसा जरूरी है ना मेंटेन करने के लिए, तो अलग अलग सोर्स था टैक्स कलेक्शन करने के लिए। कैसा था देखेंगे 1 नंबर में, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, अनाज के ऊपर टैक्स लगता था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर्स। यूजुअली द टैक्स वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितना प्रोडक्शन होता था 1/6 थे, मतलब 6 भाग से 1 भाग उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसको बोला जाता था बीघा, और ये सयार बीघा बोला जाता था। नंबर बी, देर आर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सनस। क्राफ्ट जो मेकिंग करते थे, डिफरेंट डॉल्स बनाते थे, पॉट बनाते थे, उनको। दिस कुड हैव बीन फॉर्म ऑफ लेबर, लेबर टैक्स। फॉर एग्जाम्पल ए वेवर जो बुनाकार होते हैं, स्मिथ जो लोहार होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनसे टैक्स कलेक्शन किया जाता है एवरी मंथ। नंबर सी, हर्डर्स। हर्डर का मतलब ये होता है जिनके घर में सब गाय रखते हैं, गोट रखते हैं, शीप रखते हैं, उनका। ऑल्सो एक्सपेक्टेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस। एनिमल प्रोड्यूस का मतलब जैसे कि गाय से दूध, राइट, ऐसे ही यूज होता था। नंबर डी, देर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेयर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। जो बिजनेस से भी वो जो उनका था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, जो अनाज हो, चाहे कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, ये सब टैक्स देते थे। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स, जो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, उनसे भी फॉरेस्ट प्रोडक्शन का कुछ टैक्सेस लिया जाता था, जो कि राजा का जो डेवलपमेंट वर्क होता था वो खर्चा करते थे। अभी बात करेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि में क्या क्या सब बदलाव आया। देयर आर 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड द टाइम। पहला वाला, वन वाज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉ से। यार प्लॉ मतलब जो हल करते हैं, आजकल जो प्लॉइंग करते हैं, उस पहली बार आयरन से यूज हुआ। पहले लकड़ी का यूज होता था, पत्थर का यूज होता था, उस समय में करते थे, लेकिन इस बार आयरन का थोड़ा हुआ। आयरन होने से क्या होगा, और थोड़ा आसान होगा। नंबर बी, दिस मीन्ड दैट हेवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर। थोड़ा आसानी से ये हल हो सकता है प्लॉसेयर में, वुडन प्लॉसेयर के साथ, सो दैट मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। सेकेंड वाला है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग पैडी, पैडी मतलब जो धान होता है। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्रॉट, सैपलिंग्स वर ग्रोन। इसका मतलब ये है, पहले क्या होता था, धान को ऐसे बो देते थे, बोने के बाद ऐसे स्कैटर होकर इधर उधर मतलब गिर जाता था कहीं पे, छोटा छोटा होता था सैपलिंग, छोटा छोटा प्लांट होता था, कहीं कहीं नहीं होता था,
लेकिन ये जो ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम आया, पहले एक जगह में एक छोटा सा एरिया में सारे सैपलिंग्स बनाया जाएगा, छोटा छोटा प्लांट्स बनाया जाएगा, फिर उसी प्लांट को लेके और एक जगह में इसको ट्रांसप्लांटिंग किया जाएगा, और एक जगह में डिस्टेंस करके थोड़ा थोड़ा सही से उसको और एक बार प्लांटेशन किया जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे होने से क्या हुआ, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। और मेनी प्लांट सर्वाइव, बहुत सारे प्लांट सर्वाइव हुआ और ज़्यादा नहीं मरे, जो पेड़ था और नहीं मरे, मतलब जो प्लांट्स था और नहीं मरे। जनरली स्लेव मेन एंड वोमेन, जो दास और दासी होते हैं, और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं जिनको हम कमाकर्स कहते हैं, उनको ये सब काम मिलता था, या ये सब काम वो करते थे, दास और दासी, कामकार, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो सब करते थे। फिर बात करेंगे क्लोजर लुक। अब मगध के बारे में थोड़ा गौर से जानकारी लेंगे। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल तक मगध एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था। मेनी रिवर्स सच गंगा, सन, ये मगध दे के बहती थी। जैसे कि इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया था, वाटर सप्लाई बहुत अच्छा था, जो लैंड ज़मीन था वो फर्टाइल बहुत था, जो कि कृषि के लिए बहुत आसान होता था। उसके साथ साथ पार्ट ऑफ मगध वेयर फॉरेस्टेड, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता था। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। 2 पावरफुल रूलर का नाम लिया गया है, एक है बिम्बिसार, दूसरे हैं अजातशत्रु, हु यूज्ड टू ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद। वो हमेशा चाहते थे कि जितना हो सके वो कॉन्कर करे, बाकी सारे एरिया को कैप्चर करे। महापद्मनंद वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। महापद्मनंद मोर देन 2300 ईयर्स अगो, मतलब 2300 साल पहले एक रूलर आए थे अलेक्जेंडर के नाम, जो कि मैसिडोनिया का रहने वाले, यूरोप कॉन्टिनेंट का, वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कंकरर। वो चाहते थे, वो कैप्चर करने के लिए आए थे। दे वर स्केर्ड आज दे हैड हर्ड। अलेक्जेंडर को भी डर लगा, क्योंकि वो सुने थे दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स, एलिफेंट्स। फुट सोल्जर मतलब पैदल चल के लड़ाई करना, चैरियट का मतलब रथ के ऊपर बैठ के लड़ाई करना, एलिफेंट्स को एलिफेंट मतलब हाथी के साथ लड़ाई, हाथी के जरिए में हाथी का मदद लेकर लड़ाई करना। तो अलेक्जेंडर ये सुन के बहुत डरा हुआ था, तो ऐसे भी वो अटैक और नहीं किया, राइट। तो ये सुन के ये था हमारे देश का ये गर्व। फिर बात करते हैं भज्जी के बारे में, क्लोजर लुक भज्जी। इसमें क्या है देखेंगे, वाइल मगध बिकेम ए पावरफुल किंगडम, भज्जी विथ इट्स कैपिटल वैशाली, जो कि बिहार का है अभी, वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम गण कहते हैं या संघ कहते हैं, संघ। इन ये गण या संघ देर आर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। एक संघ के अंदर बहुत सारे रूलर रहते थे। गण एक शब्द है जो कि यूज किया जाता है फॉर ए ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, मतलब एक ग्रुप का मेंबर को गण बोला जाता है। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। दिस राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर। रिचुअल्स का मतलब जो ट्रेडिशनल फंक्शन होता था, जो पूजा हो, कोई यज्ञ हो, कोई फेस्टिवल्स हो, सेलिब्रेशन हो, ये सब मिल के करते थे। हावेवर वुमेन लोगों का अलाउ नहीं था, दासों को अलाउ नहीं था, कामकार जो लेबरर्स थे उनको पार्टिसिपेट करने के लिए उस असेंबली में, वो सभा में उनको अलाउ नहीं किया जाता था। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था उस समय में, लोअर क्लासेस लोगों का अलाउ नहीं था। अजातशत्रु के बारे में थोड़ा जानते हैं। अजातशत्रु एंड द भजीज। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक भजीज। ही गॉट एडवाइस फ्रॉम बुद्ध दैट इफ द भजीज मेट फ्रिक्वेंटली देन नो प्रॉब्लम। वो गौतम बुद्ध आप सुने होंगे, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का प्रचारक थे, ही वॉज द फाउंडर। तो वो बोले, बुद्ध से एडवाइस लिए कि अगर जो भजी लोग होते हैं एक दूसरे के बीच में हमेशा मुलाकात होता है, उनके बीच में दुख सुख अच्छे से वो शेयर करते हैं, तो भजी को अटैक करना जरूरी नहीं है। तो क्या वो देखे, भजीज कुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर आज लंग आज। भजी जैसे प्रॉस्पर होता था, जैसे डेवलप करता था, उन्नति करता था, ऐसे चले रहे। दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली। टाइम टू टाइम वो इकट्ठा होते थे, उनका प्रॉब्लम क्या है डिस्कशन किया जाता था। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, मिल के वो सब काम करते थे। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल्स, जो कानून होता था सब मानते थे। दे रेस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स।
वो क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, सपोर्ट करते थे और सुनते थे किसका बात, एल्डर्स का, जो गुरुजन होते हैं। भाजू वुमेन वेयर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, उनको कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं करता था। और जो चैत्य जो कि लोकल शाइन्स होता है, लोकल श्राइन होता है, श्रेणी जो होता है, वेयर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। ये सब जब अगर मेंटेन हो रहा है तो युद्ध नहीं करना, अटैक नहीं करना। कौन बोले, बुद्ध बोले अजातशत्रु को। So dear viewer, this is all about this chapter. The chapter is over. Once again we'll meet in the next chapter, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.